करते हैं उसका अगर हम लोग विश्लेषण करें शरीर में सकता है तो वह शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। पूर्ण रूप से शुद्ध कैसे होता है? क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ मेरे दिमाग में गंदगी बैठी हुई है, मेरे सोच में गंदगी बैठी हुई है, वैचारिक गंदगी है नहीं है। यह शरीर मृत शरीर रहता है, न मोह रहता है, न घृणा रहता है, न क्रोध मानते हैं। लेकिन सभी धर्म और पंथों में मरने वाले व्यक्ति को अंतिम जो कपड़ा दिया जाता है, अंतिम कपड़ा उनको श्वेत दिया जाता है। और श्वेत जो है स्वच्छता और पवित्र को, तो हम उस व्यक्ति को जाने पहचान कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, कर लेते हैं कि नहीं? यानी पूर्ण रूप से इसको छूने से आप पवित्र हो गए। तो बिल्कुल उल्टा हमारे दिमाग में विचार बैठा हुआ है। दूसरी बात कि जब हम शमशान घाट ले जाते हैं तो दुनिया में मरे हुए। नमस्कार, मैं इस वक्त पटना के हनुमान नगर में हूँ और आज यहाँ पर अखिल भारतीय धर्म महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद कुमार जी की पत्नी पुष्पा देवी की आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। उसी कड़ी में हमारे साथ में एक व्यक्ति हैं, हम उनसे परिचय करते हैं और उसके बाद इस जो विधि है इसके विषय में हम जानकारी लेंगे। सर, आप अपना परिचय। मेरा नाम पुनीत बौद्ध है और मैं सीतामढ़ी से यहाँ आया हूँ जी एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में। जी, क्या कहेंगे सर, ये विधि व्यवस्था जो है और गांधी व्यवस्था में क्या फर्क आप देख ही रहे हैं कि आज जो प्रहलाद कुमार साहब हैं जो पुलिस पदाधिकारी से सेवानिवृत्त हैं, उनकी धर्मपत्नी पुष्पा जी का परिनिर्माण पिछले 7 सितंबर को हो गया। तो आज उनके सम्मान में उनके परिवार के लोगों के द्वारा आज उनकी श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। तो उसी में हम यहाँ पर सीतामढ़ी से कराने इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में आया हूँ। और ये तो भारत की मूल संस्कृति है, बौद्धिक संस्कृति। आदि काल में हमारा देश बौद्धमय था और जब भारत हमारा बौद्धमय था तो ये देश सोने की चिड़िया कहा जाता था इस देश को। और यहाँ से ज्ञान का प्रकाश पूरे दुनिया में फैली। आज दुनिया के बहुत सारे देश बुद्ध के विचार को अपना करके आज इस दुनिया में शक्तिशाली देश बन गया है। और जिस धरती पर बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ जो बुद्ध की कर्म भूमि है, ये बिहार और ज्ञान भूमि है। आज इस भारत में बाहर से आए हुए मनुवादी व्यवस्था के लोगों के द्वारा बुद्ध के विचार को खत्म कर दिया गया था। और मनुवादी व्यवस्था जो विषमता पर आधारित है, जो समाज में छुआछूत जाति व्यवस्था पर आधारित जो व्यवस्था है उसको स्थापित कर दिया गया था। और मरने के बाद भी मृत व्यक्ति के नाम पर जो कर्म कांड जो फैलाया जाता था उसमें बिल्कुल अंधविश्वास है। क्योंकि मरने के बाद व्यक्ति को लोग कहते हैं कि श्राद्ध करते हैं, लेकिन श्राद्ध में देखते हैं कि 11-12 दिनों तक जिस कर्म कांड के तहत वो कार्यक्रम होता है, मृत व्यक्ति को गाली दिया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, उनको कौआ, कुत्ता, प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा बनाया जाता है। इन व्यवस्थाओं से इतर आज भारत की जो मूल संस्कृति है, बौद्धिक संस्कृति और बुद्ध का जो विचार है, जिसमें विज्ञानवाद है, उस विज्ञानवाद के आधार पर आज यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसमें आप भी देखते हुएगा कि इसमें कोई कर्मकांड नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। यहाँ पर उनकी तस्वीर रखी गई है और भारत में जो समतावादी व्यवस्था को स्थापित करने वाले हमारे संत गुरु महापुरुष हैं, उनकी तस्वीर है, बाबा साहब की तस्वीर है, जिन्होंने चाहा भारत के संविधान में, जिन्होंने यहाँ के हर नागरिक को कर्तव्य दिया कि भारत के हर नागरिक का पहला कर्तव्य होगा देश में विज्ञानवादी व्यवस्था को फैलाना, विज्ञान को स्थापित करना। तो आज उनकी भी तस्वीर लगाई गई है। तो ये बिल्कुल एक ये कि भारत की जो मूल संस्कृति रही है, क्षमता पर आधारित और बौद्धिकता पर आधारित, इस कार्यक्रम के तहत आज परिनिर्मित पुष्पा जी जो आदरणीय प्रहलाद कुमार साहब का जो प्रदेश के धोबी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संत गाडगे संस्थान के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी का ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम है जिसमें हम लोग यहाँ पर
जैसे सर ब्राह्मणी व्यवस्था में जब आदमी व्यक्ति मरता है कि जब मरते हैं तो परिवार में शोक का माहौल रहता है, दुख की घड़ी रहती है, लेकिन उस दुख की घड़ी में भी लोग मृत व्यक्ति के नाम पर भोज करते हैं। तो मैं इस चीज का विरोधी हूँ और जितने भी बौद्धिक लोग हैं इस चीज का विरोध करते हैं कि मृत व्यक्ति के नाम पर कम से कम भोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि भोज खुशी का दिन में होता है। भोज का नाम होता है कि जिस दिन खुशी का दिन हो, हमारे घर में बच्चों की शादी हो, घर में नए घर में प्रवेश करते हैं तो मेरे माता पिता का जन्मदिन हो, मुझे नौकरी लगी, तो ये खुशी का दिन जो हम भोजन कराते हैं अपने उसका नाम भोज होता है। लेकिन दुख की घड़ी में किसी मृत व्यक्ति के मरने के बाद अगर उनके नाम पर हम भोज करते हैं तो यह एक तरह से एक सामाजिक कुरीति है और इस भोज का हम प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग आए हैं अतिथि बाहर से, तो सवेरे आए हैं तो आज भोज नहीं बल्कि उनको भोजन कराया जाएगा, सब भोजन कराया जाएगा और उनके नाम पर नहीं बल्कि वो दूर दूर से आए हैं इसलिए उनको भोजन कराया जाएगा, लेकिन भोज नहीं कराया जाएगा, भोज नाम नहीं दिया गया। समाज को क्या समझ। दूसरी बात कि आपने बोला 14 दिनों तक, तो पहले मासिक काम होता था और मासिक काम उस जमाने में होता था जब दुनिया में विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, लोगों को आने जाने के लिए यातायात का साधन का विकास नहीं हुआ था, तो उस समय मासिक लोग 1 महीना पर कार्यक्रम करते थे ताकि 1 महीना में सारे इष्ट मित्र कर कुटुंब को संवाद पहुंच जाता था। लेकिन उसके बाद 13 दिन पर आ गया, लेकिन अब 13 दिन पर करने की क्या जरूरत है। अभी ये कार्यक्रम 8 दिन के बाद हो रहा है, 7 तारीख के देहांत के और 15 तारीख को आज हो रहा है, यानी 8वां रोज हो रहा है। 8वां रोज से भी नहीं करने की जरूरत है, 2-3 दिन पर ही, क्योंकि आज मोबाइल का युग है, सूचना क्रांति का युग है। हम 1 मिनट में सारे इष्ट मित्र को खबर कर देते हैं मोबाइल के माध्यम से। तो आज ये 12 दिनों तक और 14 दिनों तक भूलने की आवश्यकता नहीं है। हमको उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करना है, श्रद्धांजलि देना है। तो हम 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, जब भी हमको फुर्सत हो, हमारे इष्ट मित्र को फुर्सत हो, इस 1 दिन को हम रखें और हम श्रद्धांजलि कर लें। अब 14 दिनों तक, 12 दिनों तक धोने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, धोबी समाज नहीं, भारत के जितने भी नागरिक हैं, हम भारत के तमाम नागरिकों से मैं अपील करना चाहूँगा, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं और आप संविधान के तहत जीते हैं इस भारत में। तो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा और उसमें भारत के तमाम नागरिकों को उन्होंने कर्तव्य दिया कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को देश में वैज्ञानिक विचारधारा फैलाना चाहिए, विज्ञान के तरफ देश को ले जाना चाहिए। लेकिन आज भी इस देश में मनुवादी व्यवस्था स्थापित है जो अंधविश्वास, पाखंड और भोग पर आधारित है। तो मैं धोबी समाज को ही नहीं, मैं सर्व समाज से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप अंधविश्वास को समझें और समाज से उसको दूर करने का प्रयास करें और समाज में वैज्ञानिक विचारधारा को स्थापित करें। जो मुस्लिम भाई करते हैं, कभी पंथी लोग करते हैं, सिख लोग करते हैं, ईसाई लोग करते हैं। ये पहला तरीका है मृत शरीर को प्रकृति में सौंपना। दूसरा तरीका है अग्नि में प्रज्वलित कर देना, जो हमारे समाज में हम लोग करते हैं। तीसरा तरीका है जल प्रवाहित कर देना और चौथा तरीका है आग बन जाएगा, मिट्टी में दफना दो, ये मिट्टी बन जाएगा। लेकिन इस मृत शरीर को अगर कोई जीव खा लेगा, इस प्रकृति में बहुत ऐसा जीव है जिसको मांस भोजन में सदुपयोग हो जाएगा। इसीलिए पारसी लोग उस मृत शरीर को टीले पर रख देते हैं और जंगली या मतलब प्रकृति में जो बहुत सारे जीव है उस खा करके वो साफ कर देता है। ये 4 ही तरीका है इस मृत शरीर को प्रकृति में सौंपना। हम लोग अग्नि प्रज्वलित करते हैं, लेकिन अग्नि व्यक्ति को वह मृत व्यक्ति का जो अंतिम कपड़ा दिया जाता है जिसको हम लोग कफन करते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा फाड़ करके आग लेने वाले लोग उसको 12 दिनों तक धारण करते हैं, 11 दिनों तक धारण करते हैं। कभी उतरी लिया है माता पिता का, लेकिन वह जिंदा आदमी जब समाज में जाता है तो समाज उससे अलग रहता है, कहता है इसके देह पर प्रेत आत्मा का वास है। इस कर्म कांड के नाम पर हम घोर अपराध कर रहे हैं। जिस माँ ने हमको 9 महीना पेट में पाला, जिस पिता ने हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस पिता ने हमको अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक बनाया, उस माता पिता को मरते ही हम दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा, कुत्ता और कौवा बनाते हैं। जो आदमी उतरी लिए हुआ रहता है उसको 9 दिनों तक नमकीन नहीं खाना है, सादा भोजन करना है, पानी या साबुन में भिगा हुआ। और खाने से पहले क्या कराया जाता है,
केला टी के पत्ता पर थोड़ा सा पहले कौड़ा निकाला जाता है और उस कौड़ा को भी फिर गांव से बाहर रखा जाता है। आप सभी लोग बता सकते हैं कि किस जीव को कौड़ा दिया जाता है, किस जीव को कौड़ा दिया जाता है? कोई अन्य हाथ उठाकर बतला सकते हैं किस जीव को कौड़ा दिया जाता है? कोई अन्य हाथ उठाकर बताइए किस जीव को कौड़ा दिया? कुत्ता को। जो इस संसार में जितने भी जीव है, जितने भी पशु पक्षी, कुत्ता के दिए हुए भोजन का नाम ही कौड़ा होता है। बाकी किस श्रेणी में रखते हैं? उस पिता को हम किस श्रेणी में रखते हैं? मूर्ख से मूर्ख माँ हो, अनपढ़ से अनपढ़ पिता हो, अगर बेटा सुना करके कह दे कि बाबू, लेकिन मरने के बाद हम 9-10 दिन तक उस श्राद्ध के नाम पर कौवा बनाते हैं। क्या हमको ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। कपड़ा साफ करते थे,